नमोस्तुते। देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती हैं। परंतु एक भयानक राक्षस अभी भी अपने वरदान के लिए कड़ी तपस्या कर रहा था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में इस राक्षस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज ने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। वरदान प्राप्त होने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर सके और धीरे धीरे रक्तबीज का दुराचार बढ़ने लगा। सारे देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की। माता पार्वती ने देवताओं की सहायता के लिए देवी अंबिका का मनोहर रूप धारण किया। रक्तबीजवदे देवी चण्डा मुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि ईशो जयि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य दूराक्षस्य च मर्दिनी। अब माँ दुर्गा के सामने रक्तबीज युद्ध के लिए आया और युद्ध प्रारंभ हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्तबीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्तबीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। युद्ध क्षेत्र में एक भयानक दृश्य था। चारों ओर भयानक राक्षसों की भयानक हंसी गूंजने लगी। जब माँ दुर्गा ने देखा कि स्थिति अत्यंत विकट हो गई है और रक्तबीज के रक्त से अनगिनत दैत्य पैदा हो रहे हैं, तब उन्होंने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वह रूप भयानक भी था और दिव्य भी था। वह रूप माँ काली का था। आदिशक्ति दुर्गा का वह उग्र और भयंकर स्वरूप है। यह रूप समय, काल और परिवर्तन का प्रतीक है। उनका वर्ण गहरा नीला या काला होता है, जो अनंत आकाश और प्रलय के अंधकार का प्रतीक है। उनके गले में मुंडों की माला थी। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उनकी लाल लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी। माँ दुर्गा ने अपनी सहचरी काली को आज्ञा दी और कहा, हे चामुंडा, तुम अपना मुख और जीभ बहुत बड़ी फैलाकर मेरे शस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को शीघ्रता से अपने मुख में लेती जाओ। इस प्रकार रक्त को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो, जिससे कोई भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर न गिरे। माँ काली ने देवी की आज्ञा का पालन किया और रणभूमि में भयानक रूप से गर्जना करती हुई विचरण करने लगी। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें निकली, माँ काली ने तुरंत अपनी विशाल जीभ पर उन्हें ग्रहण कर लिया और अपने हाथ में रखे खप्पर में उस रक्त को एकत्र कर लिया, जिससे रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब रक्तबीज का रक्त निरंतर माँ काली ने पी लिया तो उसका शरीर रक्तहीन हो गया और अंत में खप्पर में इकट्ठा हुआ रक्त भी माँ काली ने ग्रहण कर लिया, ताकि इस असुर का अंत हो जाए। रक्तबीज की सेना में दो बड़े खतरनाक राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। रक्तबीज के मारे जाने से दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने शेष बची हुई विशाल दैत्य सेना को युद्ध के लिए फिर से तैयार किया। रक्तबीज की मृत्यु से क्रोधित होकर महादैत्य निशुंभ भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में उतरा। उसने भयंकर बाणों की वर्षा करके देवी चंडिका को घायल कर दिया। निशुंभ ने देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर भी प्रहार किया। यह देखकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे तीखे बाणों से घायल कर दिया। अंततः देवी ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से निशुंभ के हृदय पर जोरदार प्रहार किया और उसका वध हो गया। इसी प्रकार देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया। सभी देवगणों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए माँ दुर्गा की स्तुति की और उनके कल्याणकारी रूप का गुणगान किया। इस प्रकार माँ जगदम्बा ने संसार को दैत्यों के সাবস্ক্রাইব করুন মহাকাল বিটু।